साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम डेहरी विधानसभा में है, नावाडी महादलित टोला है, हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? हम कमलेश सिंह बोल रहे हैं। नीतीश सरकार से आप खुश हैं? ना, नहीं खुश है। क्यों? इसलिए कि नीतीश जो हैं वो भ्रष्टाचार में चले गए। वो दल बलदित आदमी हैं। कैसे? उन्होंने तो पानी के लिए काम किया, जल नल योजना कुछ भी काम नहीं किए हैं। शराब बंदी करवाया उन्होंने। शराब देहाते चलावा करके बंदी काहे क्यों किए? मजदूरों के कमाने वाले आदमी को माने जो कमा रहा है वो फिर काहे बंद कराए? जब घरे घरे दारू बेचवाए फिर काहे बंद करवाए? काहे गरीबों को जेल दिलवा रहे हैं? मैंने आप लोग को शराब चाहिए? शराब नहीं चाहिए। शराब से मतलब नहीं, घरे घर शराब बेचवा कर फिर बंद काहे कराए? मैंने शराब बंद है तो अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब बात नहीं है, बात सही है, मगर बंद क्यों किए? फिर काहे के चलाए? गरीब सब आदमी को विवरण किए, घरे घर दारू बेचवाने के, फिर बंद क्यों किए? शराब से समाज का नुकसान हो रहा है कि फायदा? नुकसान है, मगर फिर श्रमिक आदमी करने वाला थोड़ा मोड़ा पीता खाता है, बुझा गया? जब पीता खाता है, दिन भर काम किया, पिएगा खाएगा ना तो नींद से कैसे सोएगा? तो शराब की जगह दूध पिया जा सकता है कि नहीं? दूध पिया जा सकता है। दूध पी के मजबूत होगा आदमी कि शराब पी के? शराब पी के। शराब पी के मजबूत होगा? हाँ। अब गरीब जब जिंदगी भर काम किया है तो शराबे में मुक्ति है, तो शराब पी के काम किया जाए। शराब से मुक्ति मिलेगा? उसको मुक्ति है, उसमें दिया जाए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। दादाजी बोल रहे हैं कि शराबे से मुक्ति है, क्या कहेंगे? दादाजी 2 दिन से सांचा में ढलते हैं, वही पसंद न होता है उनको। हमको तो है कि दूध ठीक रहेगा, शराब नहीं। शराब है कि रंग तुरंत लाता है, पीला के बाद तुरंत मने कि आसमान लुकने लगता है। लेकिन दूध है कि धीरे धीरे फायदा करता है, लेकिन सही ढंग दूध ले जाता है, शराब गलत जगह ले जाता है। क्या मुद्दा है जनता का इस समय का? जो मुद्दा है चुनावी जो परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो ऐसे में चुनावी मुद्दा तो नीतीश कुमार के आगे की ओर ले जाने के लिए बहुत कुछ लोग सोचे थे, लेकिन अब नकारने का फैसला लिए हैं। क्यों? 10-10 हजार रुपया हर जीविका महिलाओं को दिया नीतीश जी ने, वृद्धा पेंशन 1100 कर दिए, जल नल योजना का जो है से किए, सड़क पर काम किया, बिजली पे काम किया। नीतीश सरकार तो सब चीजों पे काम कर रहा है। यही तो उनका पीछे ढकेलने का काम किया, इसलिए कि इलेक्शन के ठीक 1-1.5 महीना पहले किए। ये 6 महीना पहले अगर करते को कुछ जानता कि जन कल्याण के लिए किए हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए किए हैं, अपने सत्ता के लिए किए हैं, वोट के लिए काम किए हैं। और देखिए हर राज्य में है कि बेटी का तिलक चढ़ता है, लेकिन यहाँ बेटा के तिलक है। अगर गरीब बेटी भी होगा ना तो दान कर देगा, लेकिन पैसा नहीं लेगा। 1 रुपया भी अगर लेगा तो बेटी बेचवा कहेगा। अगर बिहार का बेटी बहन स्वाभिमानी है, वो 10,000 पर वोट देने वाले नहीं है। जितना वो पैसा अगर बांटे हैं उसको पीछे ढकेलने के काम करेंगे। अगर वो 10,000 रुपया अगर साल भर पहले देते तो जानते कि हर रोजगार के लिए बेटी बहन के लिए रोजगार में सहयोग और मदद के काम किए हैं। लेकिन यही जब चुनाव बाद अगर बहुत सा योजना है उसमें अगर 5,000 दे देंगे तब जानेंगे कि ना नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से है कि जो बढ़ोतरी की ओर था अब घटोतरी के रूप में जाएंगे नीतीश कुमार। मेरे चुनाव के जस्ट पहले ये जो मिला पैसा उससे जनता में नाराजगी है इसलिए कि 10,000 एक भीख के रूप में है, रोजगार के रूप में नहीं है। रोजगार के रूप में नहीं है। अगर 10,000 रुपया देते हैं, अगर एक पंचायत में मान लीजिए कि महिला का वोट 2,000 है, 2,000 से अगर 10,000 से गुना कर दे तो बहुत बड़ा रकम हो जाता है। पंचायत में एक लघु उद्योग बना दे, छोटी छोटी, जैसे साबुन का, मोमबत्ती का, अगरबत्ती का, सिलाई का बहुत है। और एक महिला को 365 दिन न रोजगार दे के अगर 90 दिन के दिए, चाहे 6 महीना के दिए, अगर 100 रुपया का होगा तो 3,000 रुपया साल में 32-36,000 रुपया कमाता। अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए योगदान करेगा। एक मुट्ठी चावल जैसे निकाल के आज भी लड़कन को गरीब पढ़ा रहा है।
लेकिन कुछ ऐसी स्कूल है कि माता पिता से पूछे कि आप क्या करते हैं, अरे हम क्या करते हैं, आपको शंका संदेह है तो साल भर के पहले ही भाई जमा करवा लीजिए फीस। हम क्या करें, हमारा मतलब कि हम कीचड़ में, हमारा लड़का भी कीचड़ में जाए। लेकिन वहाँ देखा जाए आप किसका क्या करते हैं, तो विधायक है, आप क्या हैं, तो डॉक्टर हैं, आप क्या हैं, तो ओवरसियर है, एसडीओ है, तो उन लोग का बेटा पढ़ते रहेगा तो उन लोग का भविष्य उज्जवल होते जाएगा। और जो गरीब है लड़कन को पढ़ाना है, अरे लड़कन से कंपटीशन करवावे कि किस जोग है, किस में इसका नाम लिखवाना चाहिए, बाप से का पूछना है। हमारा दादाजी ऐसा भी मैंने विद्यालय में होता है भेदभाव बैठता है, अच्छी भी होता है, भेदभाव होता है। डीएवी जैसे विद्यालयों में हाँ बड़ा बड़ा तो दोहरी नीति शिक्षा जो लागू है वो क्या आप लोग चाहते हैं समान शिक्षा लागू हो? समान शिक्षा लागू होना चाहिए, चाहे एक भंगी का संतान चाहे राष्ट्रपति के संतान, सबको शिक्षा एक समान हो। वो बात बोल रहा है कि प्राइवेट जो संस्था है बंद कराएं, सरकारी संस्था चालू कराएं। प्राइवेट बंद होना चाहिए। हाँ बंद होना चाहिए। विद्यालय टोटल प्राइवेट जितना भी बंद कराएं। क्या आप लोग भी सहमत हैं इनके बातों से? गरीबों का उत्थान होगा। गरीब पढ़तन कहाँ होंगे? गरीब क्षमता है, क्षमता है, क्षमता नहीं है। मैंने देश में समान शिक्षा लागू होना चाहिए, यही ना? हाँ ठाकुर जो थे, हाँ। कर्पूरी जो ठाकुर थे, एक घाट पर पानी पीने का, चाहे शेर हो चाहे एथी हो, मगर एक घाट पर पानी पिएगा था। तो वही हम लोग नीति अपनाने जा रहे हैं। वो एक घाट पर पानी पिए, सरकारी चालू कराइए, प्राइवेट बंद कराइए। क्या कहेंगे आप लोग समान शिक्षा चाहते हैं? हाँ समान शिक्षा चाहते हैं। हाथ उठाइए, कितना लोग चाहते हैं? सब आदमी, टोटल आदमी समान शिक्षा लागू होना चाहिए। समान शिक्षा, प्राइवेट बंद कराइए, प्राइवेट बंद कराइए, सरकारी चालू कराइए। सरकारी चालू कराइए। हाँ चालू कराइए, प्राइवेट बंद कराइए। अगर प्राइवेट रहेगा और सरकारी रहेगा तो अपना जो कुछ भी है ऐसे लड़का को आगे भविष्य बढ़ाने के लिए वो तो प्राइवेट में रखेगा। लेकिन जब प्राइवेट न रहेगा तो सरकारी में जाएगा ना। जैसे इस मास्टर का लड़का उसमें नहीं पढ़ रहा है और प्राइवेट में पढ़ रहा है, डीएवी संजीवट से और उचित शिक्षा पा रहा है महंगी वाला स्कूल में, तो अगर न रहेगा तो यही में न जाएगा। जब उसका बाप का विश्वास नहीं कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ के हमारा लड़का कुछ कर सकता है, तो हम लोग गरीब को उसमें झोंकने का काम न कर रहे हैं। अन्यथा अगर आपका लड़का सरकारी स्कूल में नहीं जाता है तो आपका भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, केवल प्राइवेट पर ही रहना चाहिएगा। मैंने एकदम गार्जियन का कहना है कि अगर आपका बेटा सरकारी संस्थान में नहीं पढ़ने जाता है तो आप सरकारी शिक्षक भी नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट ही नौकरी कीजिए। जो कर्मचारी सरकारी है उसका बेटा सरकारी विद्यालय में जाए। अगर प्राइवेट में होता है तो उसको तुरंत हटाना चाहिए सरकारी नौकरी से भी, चाहे किसी भी लाइन में हो। क्या नाम है आपका? सीताराम चौधरी। हाँ सीताराम जी, क्या कहेंगे जो अभी जो हमला हुआ विधायक जी पर, उसको लेकर कुछ कहेंगे? ये देखिए बहुत राजनीतिक चीज है कि महादलित के बेटा कहीं चुनाव लड़े और कोई गांव में जाए तो बड़े बड़े जो जातियां हैं वो हमलावर होते हैं छोटा जाति पर। ये देखिए यहाँ महादलित नावाडी आहा टोला है, तो हमारे जो विधायक फतेह बहादुर जी हैं तो सब कोई के तो खुश नहीं करना पाएंगे। बाकी इतना ही काम किए हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र में कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम कर चुके हैं। हर एक गांव में चापाकल दे दिए, जहां जौन चीज़ का ज़रूरत पड़ता है 12 बजे रात को ज़रूरत पड़ा हमको तो वो आ जाते हैं अपना समस्या के देखते हुए। तो ऐसा ही विधायक हम लोगों का होना चाहिए जैसे कि फतेह बहादुर जी हैं। अच्छा, जो हमला किया लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं? वो लोग गंदा दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी उस पर कार्रवाई माने होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। क्या बहुजन समाज को ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है? एकदम गलत हुआ है, गलत हुआ है। गलत हुआ है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर सिंह है। सिकंदर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि डेहरी विधानसभा का इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस बार मुद्दा तो बेरोजगारी और शिक्षा पर रहेगा सर। शिक्षा और बेरोजगारी जो है सब मुद्दा है। लोगों को रोजगार चाहिए। जी 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 बहुत ज़्यादा आक्रोश है। डेहरी विधानसभा में पूरा आक्रोश है कि विधायक पर पथराव कर देना, मारपीट कर देना। बहुत माने जनता डेहरी के जितना विधानसभा क्षेत्र है डेहरी में वो समूचा लोग एकदम माने पूरा काफ़ी आक्रोशित हैं।
तो जिस तरह से आप देख सकते हैं डेहरी विधानसभा की जनता आक्रोशित है। बहुजन समाज खास करके एकदम पूरी तरह एकदम सशक्त है, एकजुट है और बहुजन समाज को लगता है कि एक बहुजन विधायक का अपमान किया गया। क्या ऐसा लगता है? बहुत खराब लग रहा है। लग रहा है अपमानित महसूस कर रहे हैं कि बहुजन समाज के नेता को अपमानित किया गया है। बहुत ज्यादा बेहद दुखद है, बहुत दुखद बात है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी हो विधायक लोग डेहरी विधानसभा से। जी इससे वोट फतेह बहादुर सिंह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं? नहीं, विपक्ष में वोट बढ़ा अब बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। तो ये जो लोग जो षड्यंत्र पूर्वक इस तरह का जो किए हैं उनका तो एकदम बेनकाब हो जाएंगे। हाँ, सत्ताधारी को मने कि आप घटत में ला लिए। क्या कहेंगे? देखिए इधर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। क्या लगता है इस नीतीश सरकार बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा नहीं काम किया है, काम किया है जिसके लिए किया है, हम लोग खातिर नहीं किया है। देखिए महादलित की ये टोला है, ये टोला पर जाके देखिए कि क्या काम किए हैं। कोई काम नहीं हुआ। जल नल योजना का काम हुआ? जल नल योजना दे दिए हैं, पाया खड़ा कर दिए, पानी जा नहीं रहा है। पानी नहीं जा रहा? नहीं जा रहा है। तो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं ना? कंप्लेन वार्ड से करते हैं तो वार्ड क्या करते हैं कि इधर उधर करके जगह में के भैंस में कर देते हैं। पैसा मांग के चालू पैसा हम ही लोग से मांगते हैं जी। नल जल जो खराब होता है पैसा हम ही लोग से मांगते हैं। हम लोग पैसा नहीं देते हैं, बनाओ चाहे न बनाओ। तो आप लोग को तो पानी पीने में दिक्कत हो रहा होगा। पानी पीने में नहर में पानी है ना, पानी पी लेते हैं नहर में से। 50 घर है कि एक घर से पानी सब कोई भरता है। क्या तो इस बार का जो विधानसभा का जो माहौल है क्या रहेगा? विधानसभा के माहौल है, हम लोग के महादलित के टोला है, सब दिन हम लोग लालटेन में देते हैं, हारे या जीते एनीबॉडी भी देंगे, लेकिन हम लोग के काम होगा तब। इतने दिन से देते देते तो हम लोग थक गए। हम लोग के जमीन नहीं है, रहने का जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। लालू जी का जब सरकार आया था, लालू जी की सरकार आया था तो बहुत सारा पर्चा बंटवाने का काम किया था। जो लोग जहां बसे थे उनको जमीन दिलाने का काम आप लोग को नहीं मिला था? जमीन मिला था, जमीन मिला था तो विवादित जमीन मिला था। अभी भी विवाद है? अभी भी विवाद है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं वही जमीन बनबस कर दे और कॉलोनी दे हमने के बनावे और रास्ता दे और नली बनावे। हम लोग का नली पानी कहाँ जाएगा? मैंने कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों को जो है से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सर्वे करके लोगों को बसाने का काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, यही ना चाहते? हाँ, क्योंकि उजाड़ के यहाँ से फेंक दें। उजाड़ना नहीं चाहिए। उजाड़ रहे हैं लोग, उजाड़ रहे हैं तो उजाड़ नहीं रहे हैं। हम लोग के पानी बहिए नहीं देने रहा, अगला रास्ता चलिए नहीं दे रहा है। घर मकान है ये नहीं है तो कहाँ रहेंगे? अगर वहाँ बनाते हैं तो कहते हैं यहाँ घर नहीं बनाना है। आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत समस्या है। जितना हम लोग के महादलित के टोला पर समस्या है ना, चाहे और जहाँ भी है महादलित, सबके समस्या है, हम ही लोग के नहीं। सरकार का इस पर कोई अभी ठोस कदम नहीं उठाया है? नहीं उठाया है। खाली कहा था कि 10,000 रुपये डाल दो तो वृद्धा पेंशन बढ़ा दो। मैंने उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। उससे कैसे होगा? वो तो पैसा डाल रहा है 1100 बूढ़ा लोग के, तो बूढ़े लोग के हो जा रहा है। उससे घर मकान बन जाएगा, जमीन लिया जाएगा। मैंने कुल मिलाकर रोजगार चाहिए, लोगों के साथ में रहने के लिए जो व्यवस्था नहीं है, आज भी लोग भूमिहीन है, उन लोगों को भी मदद चाहिए। और वही जो अगला आदमी को जमीन अलॉट कर दिए हैं और महादलित को, और कॉलोनी भी बन गया है और महादलित को नहीं बन रहा है। मैंने कुछ लोगों को हुआ है, अभी बहुत सारे लोग अपेक्षित हैं। क्या नाम है आपका? भोला सिंह। क्या भोला जी क्या कहेंगे इस बार का विधानसभा के? इस बार विधानसभा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा जी। विधानसभा डेहरी ऑनसोन में लोग किधर वोट कर रहे हैं? ये सब इन्हें तो आरजेडी है। कोई नहीं बता सकता है किधर वोट जाएगा। अभी आइए ना इधर सर, आइए नजदीक आइए ना सर। अभी तो नहीं आओ इधर आ जाइए ना। विधानसभा में अभी ज्यादा आरजेडी जो है इधर, उन्हीं का बढ़िया सपोर्ट रहता है आरजेडी का। जैसे कि अभी आए थे नीतीश जी ने बहुत सारा काम किया है। क्या नहीं है? हम लोग के टोला पर अभी कुछ काम नहीं हुआ है। जहाँ किए हैं तहाँ किए हैं न उनका इस पर ध्यान भी नहीं है। इधर खाली नहीं। वोट जब आता है तब तो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। जब वोट मिल गया तो फिर उनको ध्यान हट जाता है यहाँ से। इनका जब ध्यान रहता तो हमेशा आते देखते तब ना जी बताते कि यहाँ क्या कमी है। कभी नहीं हुआ है सब कोई काम। तो इस बार वोट किधर जाएगा? हम लोग का है, हम लोग का कैसे मार के चाहे कोई पीट के कुछ भी करके हम लोग तो भाजपा है। भाजपा में जाएंगे आप? हम लोग भाजपा हैं, हम लोग भाजपा में वोट देते हैं।
हम लोग इधर उधर देते नहीं हैं। तीसरी बात रह गया 1100 रुपया को ना बूढ़ा पेंशन के कर दिया है तो सर। नीतीश से भाजपा को दीजिएगा तो नीतीश से में ना हाँ तो जाएगा? नीतीश से जाएगा, वो तो हमें मालूम है नीतीश से जाएगा। नीतीश बाबू महिला के कौन 1100 रुपया किया है, 1 लाख के काम किया है। कौन सारा बूढ़ा है आज के बाप के कौन दे रहा है 10 रुपया? किसका कैसा भी बाप है बुढ़ा नहीं दे रहा है कि हमारे बाबू 10 रुपया खैनी खाने के दो, कौन देने वाला है बाप के बेटा? इस बार नीतीश जी ने जो 10,000 रुपया दिया उसका असर पड़ेगा आप लोग? और बहुत असर पड़ेगा। तो आप रह गए यहाँ ई कि भैया चंपा कल के बाद दिक्कत बा हमी के, और सरकार से ही हम लोग का विनती बा कि कितना हमी के बिहार के आदमी दूसरा राज्य में कमाए जाते रहन, वो हमी के बिहार में कनु कंपनी देवो। अरे तो नीतीश जी का ना 15 साल सरकार है। हाँ 15 साल से है ना। डालमिया चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ये गलत है। हम लोग रहता तो मतलब एगो नट बोल्ट नहीं खोलने देते। तो नीतीश सरकार 15 साल से तो सत्ता में थी। हाँ। डालमिया का मुद्दा कभी उठा? देखिए सर, ये नीतीश कुमार बाबू कम काम नहीं किए। कोनो गांव में रोड नहीं था, लली नहीं था, कोनो गांव में चापाकल नहीं था, पेट में भोजन है नहीं, कोना घर में घर चू रहा था, उसका घर खपड़ा घर था। जी जी। उसका घर के खपड़ा घर था, उसका पक्का बनवाया। हमारा तो विचार है महागठबंधन। क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार का मुद्दा रहेगा, बिजली का पानी का मुद्दा रहेगा, या जाति पाति धर्म हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा? ये सब कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक है कि बिहार में बेरोजगारी है। हाँ। सब दूसरा प्रांत में जाता है। हाँ। ओहिजा कमाता है। बिहार में 2-4 गो फैक्ट्री हो जाए तो यहीं आदमी दोनों बेकत कमा के खुशहाल रहेगा। 10,000 से 1100 से खुशहाल नहीं है आदमी। डेहरी विधानसभा के जो विधायक है माननीय फतेह बहादुर सिंह, कुछ लोगों ने विधायक जी पर हमला किया, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं उसको? मूर्ख आदमी होगा कोई। हाँ ठीक ना होगा, ठीक होगा तो अब न समझी कहो, न समझ आदमी के काम है किसी पर हमला करना। रे वोट से जवाब दो, राजनीति से जवाब दो। और सख्ता तलवार से गलत होता है, कलम के लड़ाई लड़ो। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दा तो बेरोजगारी हटेगा, इस मुद्दे पे करेंगे। आपके क्षेत्र में डालमिया आता है। जी जी। और ये हमेशा से मुद्दा रहा है। इस बार भी क्या डालमिया को लोग मुद्दा बनाएंगे? बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। लोगों को रहेगा कि डालमिया भाई चालू होना चाहिए। होना चाहिए। आप लोग चाहेंगे कि डालमिया चालू हो? एकदम चाहेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बंद पड़ा हुआ है बहुत दिनों से। देखिए डालमिया जो है बंद पड़ा है, बहुत सा नेता हुए जो इधर क्षेत्र में डालमिया का जो चालू करने का काम करेंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना ये चाहते हैं कि अभी एक घटना हुआ आपके क्षेत्र में, विधायक जी जो आपके फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं उन पे हमला हुआ, तो क्या उसको आप कैसे देखते हैं? फतेह बहादुर जी पे हमला हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता अगर खड़ा हो, अगर वो बोलने का काम करे तो दबंग परिवार लोग उनको दबाने के ही काम करेंगे और बर्दाश्त नहीं हुआ है। बर्दाश्त वो लोग कैसे नहीं होता। अच्छा अगर गाड़ी से हम घूमने लगेंगे तो लोग को जलन होता है। रह गया बात फतेह बहादुर को कोई मारने का सोचता है ना, उनको कोई मार सकता है, उनके आत्मा को नहीं मार सकता है, उनके विचारों को कोई नहीं मार सकता है। रह गया फतेह बहादुर एगो नहीं है, 1000 गो हैं। वो कभी झुकने वाले नहीं हैं ना टूटने वाले हैं। रिजल्ट तुरंत सामने आएगा। मैंने विधायक जी की तरफ जनता जो है उनके लिए खड़ा है। हाँ एकदम खड़ा है। मैंने सामंती मानसिकता इस बार नहीं चलेगा। नहीं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यहाँ पर क्या है, उस मुद्दा को लेकर हिंदू मुस्लिम है यहाँ पे बड़े लोग करते हैं, वो जो फतेह बहादुर जैसा आदमी नहीं करते हैं, जिसका जो नई जलन टाइप का होता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ से ज़रा आप कैमरा उधर घुमा कर देख लीजिए कि कितने लोग को पका बना है या कितना वो पानी के लिए तड़प रहा है लोग कि कोई थरिया बर्तन लेकर नहर से पानी पीता है, उसका स्वच्छ खराब हो जा रहा है। यहाँ पे एक वन विभाग का कुछ लोग हैं कि अब की बार इतना यहाँ पे गाछी लगाया गया है, इतना लोग अच्छे हैं कि यहाँ के देखभाल अच्छा से कर रहे हैं। थोड़ा सा उधर कैमरा कर लीजिए, देख लीजिए।
रह गया बात, यहाँ पे फतेह बहादुर जी ने 2-2 कल दिए हैं पानी पीने के लिए। अच्छा, यहाँ तो लोग बताए कि कल नहीं नहीं, दिए हैं। सामने में वहाँ कल है, फिर यहाँ कल है। अच्छा, जो लोग बताए कि कल नहीं दिया है, हाँ, वो लोग गलत बताए हैं, गलत बताए हैं। कैमरे के साथ चलिए, हम दिखा दे रहे हैं, कल चालू है यहाँ पर हाँ चालू है अभी? मात्र 2 किलोमीटर के एरिया में 3 गो कल दिया है फतेह बहादुर। तो ये कैसे बोल दिए कि एक भी कल नहीं दिए हैं? तो वो अपना अपना मन में, हमारे मन में आएगा आपको गाली देने के दे देंगे। मतलब ये झूठ बोले। ये झूठ बोल रहे हैं सर 1 किलोमीटर के अंदर में 3-3 गो कल दिए हैं। कल दिए हैं 3-3 गो कल दिए हैं। ये ऐसा बात है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कदम चलिए, मात्र गिन के चलिए 10 आई दिखाइए। हाँ आई दिखा चलते हैं। माननीय फतेह बहादुर जो डेहरी अनशन के विधायक हैं, उन्होंने कल देने का काम किया है। हालांकि अभी कुछ लोगों ने हमको बताया कि कल नहीं मिला है, यहाँ पे कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन विधायक जी के जो सौजन्य से यहाँ कल मिला है। लोगों ने कहा कि चलिए आपको दिखाते हैं, तो हम देखना भी चाहेंगे। यहाँ सिंटेक्स दिखाइए सर। देखिए कल है ना यहाँ पे। वाह, देखिए ये विधायक जी के द्वारा ये कल दिया गया है यहाँ पे, और ये अभी कल चालू है। देखिए चालू है, तो बहुत जो है ये कल है यहाँ पे। हालांकि अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ कल नहीं मिला है। अभी यहाँ पे 10 कदम की दूरी पे भी कल है, यहाँ पे 10 कदम की दूरी पे कल है। बशर्ते क्या है सर, जिस जगह या मंदिर के नाम पे है कल, ठीक, वहाँ पे दलितों के लिए कि आगे में कल होना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ मेरा पुल है, यहाँ मेरा पुल है जी, जो यहाँ गाछी उछी देख लीजिएगा सर। जी, यहाँ जी। मेरा जो पुल है, हाँ। यहाँ मेरा पुल पे सख्त से लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा। कि जो रात बिरात बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे छोटा लोग आते हैं, हाँ। काम करके, हाँ। देख लीजिए पुल का क्या कंडीशन है। यहाँ पे लाइट होना चाहिए, यहाँ एक लाइट होना चाहिए, सोलर यहाँ लाइट। पे एक लाइट होना चाहिए। और ठीक बीचों बीच उस साइड में वो जो मड़ई दिख रहा है, वहाँ पे भी एक सरकारी कल दिए हैं फतेह बहादुर। अच्छा, वहाँ कल सामने लगा हुआ है। सामने कल लगा हुआ है 10 कदम की दूरी पे। ऐसा नहीं है, बशर्ते जिस साइड चाहिए उस साइड कल नहीं है। ये हम उस टोला पे भी कल चाहिए। हाँ, टोला पे 4 कल चाहिए, टोला पे 4 कल चाहिए। ये थोड़ा सा, लेकिन ये जो कल तो ये टोला के सटा हुआ है सर ये उधर लोग है, बहुत लंबा एरिया है, बहुत लंबा एरिया है। हाँ, ये टोला नहीं है, मतलब एक गांव जैसा बहुत लंबा है। यहाँ से 1 किलोमीटर लमसम पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से मैंने कुल मिलाकर के यहाँ कई जो है से, चूंकि आबादी यहाँ पे है, यहाँ 3-4 कल है, कुछ एक आंगनबाड़ी वहाँ कल मिला है। हाँ, कल मिला है, आंगनबाड़ी का कल मिला है सर। यहाँ पे नल जल चालू हो जाता तो बहुत अच्छा होता कि घर घर पहुँच जाता। थोड़ा सा ये मजदूर आदमी है, पानी भरने में ही टाइम खत्म हो जाता है, दूरी पड़ता है, और तो मतलब ये काम पे कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ नल जल योजना का भी जो है से पानी आया है, लेकिन अभी उसमें भी कुछ जो है से खराब हो गया है किसी तरह से, अभी तक नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है, नहीं, वो भी कल चालू है। नल जल योजना जो है से भी चालू है। नल जल योजना चालू है, पर ये लोग के पास नहीं है। रोड के चलते डिस्टर्ब होके जी। पाइप कट गया है। जी गार्जियन बोलिए। रोड के चलते जो जल नल का पानी था, हाँ। वो रोड जो बना रहा था अभी, हाँ। 1 साल पहले, हाँ। उसमें जो पाइप है वो कट गया। यदि पाइप जुट जाता है तो पूरा दलित टोला में पानी चल जाएगा। मतलब जो है से रोड सड़क बनने के क्रम में पाइप कट गया है, इसकी वजह से बाधित हो गया है। बाधित हो गया है। नहीं कर पा रहा है सर, हाँ। इसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है, और बहुत यहाँ दिक्कत है, समस्या मेन पानी का, शिक्षा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग पानी और शिक्षा की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षा किसी भी हाल में मिलना चाहिए। किसी भी हाल में हम लोगों को जो है से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, और यही मुद्दा होगा। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव में वोट किया जाएगा। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।